ये सिर्फ एक और वॉर नहीं है, ये वो चिंगारी है जो तीसरी दुनिया युद्ध को जन्म दे सकती है। और सब कुछ शुरू हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन से, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 2026 में मिडिल ईस्ट पहले ही टेंशन से भरा हुआ था। सालों से इजराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर चल रही थी। साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम के आरोप। लेकिन इस बार बात सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं रही। एक रात बिना किसी पब्लिक वार्निंग के यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। तेहरान का आसमान लाल हो गया। मिसाइल्स ने रात के अंधेरे को चीर दिया। टारगेट्स क्या थे? मिलिट्री बेसिस, सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज और हाई कमांड स्ट्रक्चर्स। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, मिडिल ईस्ट ऑन द ब्रिंक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ ताक दिए गए। सायरन्स बजने लगे, लोग बंकर्स की तरफ भागने लगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कुछ मिसाइल्स हवा में ही तबाह कर दिए गए। लेकिन टेंशन अब कंट्रोल के बाहर जा रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर बैटलफील्ड से बाहर निकल चुका था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडराने लगा, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गए। ग्लोबल मार्केट्स हिल गए। एक रीजनल वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदलने लगा। वर्ल्ड लीडर्स ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। कुछ देश सपोर्ट में आए, कुछ ने खुलेआम विरोध किया। लेकिन ग्राउंड पर आम लोग सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे। बच्चे बंकर्स में, शहर अंधेरे में, आसमान में ड्रोन्स की आवाज। ये सिर्फ मिसाइल्स की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और प्राइड की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में लटक रहा है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल देगा? जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना सबसे मुश्किल। अब देखना यह है, आग बुझेगी या और भड़केगा।